हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, यू आर वाचिंग जूलॉजी विद डॉक्टर एस के सैनी। सेल बायोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल हमने किया। पिछले वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी की, जो कि एक डबल मेम्ब्रेनस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल था इन एनिमल सेल। आज हम एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल की बात करने जा रहे हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक सेमी ऑटोनोमस सेल, दूसरा सेल ऑर्गेनल है सेल का, लेकिन वो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। उसको अपने प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। तो प्लास्टिड, ये देखते हैं क्या है, कैसा है। तो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल रूप में कुछ एनिमल सेल या दूसरा ग्रुप है, वहां पर भी प्लास्टिड पाया जाता है। उस एक्सेप्शनल ग्रुप में यूग्लिना, डाइनोफाइसी और डाइटम्स, ये तीन ऐसे एनिमल्स कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। यूग्लिना यूग्लिनोइडिया ग्रुप का एनिमल है, और डाइनोफाइसी और डाइटम्स तीन ग्रुप ऐसे है जहां पर यह प्लास्टिड पाया जाता है और उसमें फोटोसिंथेसिस की घटना होती है। तो यहाँ प्लांट का एक मेन सेल ऑर्गेनल था प्लास्टिड, also known as the largest cell organelle in the plant cell। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल के रूप में आता है यहाँ। अब बात आती है किसी पूर्व में जैसे बताया कि किसी सेल ऑर्गेनल की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले डिस्कवरी की बात आती है। तो प्लास्टिड की डिस्कवरी है वो अर्नेस्ट हिकल ने 1866 में की थी, और उसके बाद में इसका नामकरण है, इसकी लेबलिंग, इसका नाम दिया था सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने, और इसी वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट शब्द दिया था 1883 के अंदर। यहाँ तो सिम्पर, दो वैज्ञानिक यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक हिकल और एक दूसरा सिम्पर। तो ये दोनों यहाँ पर प्लास्टिड का नामकरण किया और एक ने यहाँ पर डिस्कवरी की। तो ये बात आपके यहाँ पर समझ में आई है। अब प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड पाया जाता है, स्पेशली ये प्लास्टिड विभिन्न भागों के अंदर होता है। ये लीव्स के अंदर हो सकता है, ये रूट के अंदर हो सकता है, ये फ्रूट के अंदर हो सकता है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज, फूड स्टोरेज के बेस पे प्लास्टिड को, देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन द प्लांट सेल। फर्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट। तीन प्रकार का यहाँ पर प्लास्टिड पाया जाता है। अब ये ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये जो प्लास्टिड है, ये एक इंटर कन्वर्जन यहाँ पर होता है। तो ये इंटर कन्वर्जन में ध्यान में रखिएगा कि ल्यूकोप्लास्ट है, ये यहाँ पर चेंज होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर चेंज होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो इस प्रकार से ये इंटरचेंज या इंटर कन्वर्जन हो सकता है। तो सबसे पहले कह सकते हैं ल्यूकोप्लास्ट का ओरिजिन होता है, फिर ये चेंज होता है धीरे धीरे क्रोमोप्लास्ट में, फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो इस प्रकार इंटर कन्वर्जन होता है। जैसे प्रारंभिक तौर पे किसी प्लांट की जो फ्लावरिंग होती है उसमें ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट होता है। उसके बाद में जो इसके फ्रूट आता है, तो फ्रूट के अंदर ग्रीन कलर का होने के कारण ये इसमें क्या है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर राइपनिंग होती है फ्रूट की, तो उसमें यहाँ पर तीसरा यहाँ क्रोमोप्लास्ट बन जाता है, जिससे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ कलर बनते हैं। तो कहने का मीनिंग ये ही क्या इंटरचेंज होते हैं, एक प्लास्टिक दूसरे प्लास्टिक में बदल जाता है। अब आइए देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्टिक है, क्रोमोप्लास्टिक है और क्लोरोप्लास्टिक है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस प्लास्टिड है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ग्रेमा एब्सेंट होता है, ग्रेना एब्सेंट होता है। प्लास्टिड का एक अंदर की स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में ग्रेना और स्ट्रोमा दो भाग होते हैं। तो ग्रेना इसके अंदर अनुपस्थित होता है, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी नहीं पाए जाते हैं, और इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि किस भाग में होते हैं। तो जो प्लांट का नॉन ग्रीन भाग होता है, जो ग्रीन भाग नहीं है, जैसे रूट है वो ग्रीन भाग नहीं है, तो वहां पर इसी प्रकार का प्लास्टिड पाया जाता है। एक स्ट्रक्चर लेमिली है, इसके अंदर पाई जाती है, अर्थात दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है लेमिली, इसके अंदर वो प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार के प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं अपन। तो ल्यूकोप्लास्ट को फिर अपन यहाँ डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। द ल्यूकोप्लास्ट विल बी डिवाइडेड इन थ्री पोर्शन, थ्री पार्ट, थ्री रीजन। तो देयर आर थ्री रीजन। फर्स्ट इज एमाइलोप्लास्ट, सेकंड इज एलियोप्लास्ट और थर्ड इज एलिलोप्लास्ट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ द फूड इन द प्लांट देयर आर थ्री टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट एंड एलिलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का मीनिंग है यहाँ पर
कि प्लास्टिड ऐसा प्लास्टिड जिसमें स्टार्च स्टोर किया जाता है, जहां पर स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, एक कार्बोहाइड्रेट है, उसको स्टोर किया जाता है। इस प्लास्टिड को अपन कहेंगे एमाइलोप्लास्ट, जो रूट के अंदर पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पोटैटो, ट्यूबर, राइस इसका एग्जांपल है, और व्हीट इसका एग्जांपल है, जहां पर सर्वाधिक स्टार्च है वो डिपोजिट किया जाता है। इसके बाद में दूसरा है एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट वह प्लास्टिड है जहां फैट को स्टोर किया जाता है। फैट स्टोरेज जिस भाग में, जिस प्लास्टिड में किया जाता है, वो प्लास्टिड है एलियोप्लास्ट कहलाता है। इसका एग्जांपल दिया जाता है ट्यूब रोज या मोस्ट ऑफ सीड अपन कह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑफ सीड है, उसके अंदर है जो यहाँ पर तेलीय पदार्थ या ऑयली जो सब्सटेंस है या फैट के रूप में जो सब्सटेंस है वो स्टोर किया जाता है, वो किया जाता है एलियोप्लास्ट में। तीसरे प्रकार का प्लास्टिड है एलिरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, जहां पर प्रोटीन को स्टोर किया जाता है, इसे अपन प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। इसका एग्जांपल दे सकते हैं एलिरोन सेल ऑफ मेज, एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर, जिसका एग्जांपल दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ पार्ट प्लांट का जहां पर प्रोटीन स्टोर किया जा रहा है जिस भाग में, तो ऐसे प्लास्टिड को अपन एलिरोप्लास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार ये बात समझ में आई होगी कि ये ऐसा प्लास्टिड है, ल्यूकोप्लास्ट है, जहां ग्रीन पिगमेंट नहीं है, जो मोस्टली रूट के अंदर पाया जाता है, और इस प्लास्टिड के अंदर न्यूट्रिएंट है वो डिपोजिट किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट के रूप में फैट, न्यूट्रिएंट के रूप में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट के रूप में यहाँ पर प्रोटीन है वो स्टोर किए जाते हैं। इस बेस पे तीन डिफरेंट टाइप के यहाँ ल्यूकोप्लास्ट है। सेकेंड टाइप का क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमो का मीनिंग होता है कलर, प्लास्ट का मीनिंग प्लास्टिड है। ऐसा प्लास्टिड जो कलर प्रदान करता है, कलर्ड नाम का, इस नाम से इंगित होता है कि जैसा प्लास्टिड जिसके अंदर कलर पाया जाता है या प्लांट के किसी भाग को कलर प्रोवाइड करवा रहा है, तो ऐसे प्लास्टिड को अपन क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ऐसे प्लास्टिड में लेमिली एब्सेंट होती है, लेमिली नहीं पाई जाती प्लास्टिड के अंदर। था दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है, लेमिली ट्यूब के रूप में स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। बट इसमें कलर पिगमेंट पाए जाते हैं। कलर पिगमेंट के रूप में कैरोटिनॉइड होती हैं। कलर पिगमेंट के रूप में यहाँ पर ज़ैंथोफिल पाई जाती हैं। कैरोटिनॉइड होती है और ज़ैंथोफिल होते हैं। तो कैरोटिनॉइड मोस्टली रेडिश कलर देता है, जो कि डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट फ्रूट को कलर प्रदान करता है। जैसे अपन कह सकते हैं टोमेटो और चिली, टमाटर और मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है वो एक विशेष पिगमेंट के कारण होता है, इसे अपन लाइकोपिन पिगमेंट कहते हैं। और लाइकोपिन पिगमेंट एक प्रकार का कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। तो इस प्रकार से ये पिगमेंट है विभिन्न प्रकार के फ्रूट में। कुछ रूट के अंदर भी ये पिगमेंट पाया जाता है, जैसे कैरेट है, उसके अंदर, गाजर के अंदर यही पिगमेंट यहाँ पर कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है, जो रेड कलर या रेडिश कलर है, ये उस रूट को देता है। तो इस प्रकार से जहां मोस्ट ऑफ पार्ट जो कलर्ड पार्ट है, जहां पर ये प्लास्टिड होता है, फ्रूट है, फ्रूट को या फ्लावर की कलरिंग है देने का काम, फ्रूट को कलर देने का काम, या डिफरेंट कई बार ये छोटी लीव्स होती है वो यहाँ पर रेडिश दिखाई दे रही है, तो इसी पिगमेंट के कारण यहाँ दिखाई दे रही है। तीसरे प्रकार का इंपॉर्टेंट जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लास्टिड ये है यहाँ पर। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो यूनिट होती है वो इसी प्लास्टिड के अंदर होती है, इसलिए अपन इसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिड कह सकते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसे अपन क्लोरोफिल पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, यहाँ पर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई प्रकार के यहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट के अंदर ये 5 प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो पिगमेंट होता है वो ए प्रकार का, सभी प्लांट में क्लोरोफिल ए प्रकार का पिगमेंट होता है। बी, सी, डी, ई ये वेरियस सेल या वेरियस एल्गी के अंदर, शैवाल के अंदर है वो ये पिगमेंट होता है। इसके अलावा एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन, ये 2 प्रकार के और यहाँ पर पिगमेंट है जो कलर प्रदान कर रहे हैं, ग्रीन कलर प्रदान कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट है। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की है घटना उसमें घटित होती है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन है वो पाया जाता है। इसके कारण यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है उन बैक्टीरिया के अंदर। तो ये अपन कह सकते हैं इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है जिसके कारण वहां फोटोसिंथेसिस होता है
और उसी कारण वहां पर ग्रीन कलर है वो दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो कहां पाए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, और लीव्स के अंदर भी कहां पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसे अपन कहते हैं मीजोफिल कोशिकाएं कहते हैं, वहां पर क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है वो उपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है वो उपस्थित होता है। तो ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आई होगी। या तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो इस प्लास्टिड को 3 पार्ट में, इन 3 रीजन में अपन डिवाइड करके बता सकते हैं कि ये प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, जिसमें एक है वो स्टोरेज कर रहा है फूड का, दूसरा है वो कलर प्रदान कर रहा है फ्रूट को, फ्लावर को, या किसी पार्ट के रूट के पार्ट को भी अपन फ्लावर या कलर प्रदान कर रहा है, और तीसरे प्रकार का जो क्लोरोप्लास्ट है ये यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है, जहां फोटोसिंथेटिक यूनिट यहाँ पर होती है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे अपन क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट इस वर्ड जो दिया था वो शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, 1883 में दिया था। क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर इसके नंबर वेरिएबल होते हैं। एल्गी के अंदर इसमें सबसे ज्यादा वेरी कर रहा है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एल्गी में इसके नंबर है वो अलग अलग होते हैं। तो एक क्लोरोप्लास्ट की स्टडी अपन करें तो नंबर, शेप और साइज की सबसे पहले अपन बात करेंगे। यहाँ पर तो नंबर की बात करें तो सबसे कम नंबर यहाँ पर कह सकते हैं स्पाइरोजाइरा इंडिका। स्पाइरोजाइरा एक एल्गी है जिसमें इसकी संख्या 1 होती है। इसी प्रकार एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनास जिसमें इसकी संख्या 1 होती है। और क्लोरेनकाइमा सेल और मीजोफिल सेल, मोस्ट ऑफ हायर प्लांट है उसकी मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या 20 से 40 के बीच में यहाँ पर होती है। और कारा में यहाँ सेवरल 100 या प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो कई 100 या क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्लांट के अंदर इसकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। मोस्ट वेरी है या भिन्नता है वो एल्गी के अंदर यहाँ पर पाई जाती है। हायर प्लांट में लगभग ऑलमोस्ट वो एक समान रहती है। इसकी शेप की बात करें तो शेप भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप पाया जाता है। जैसे यूलोथ्रिक्स एक एल्गी है उसमें प्लेट लाइक होता है। क्लेमाइडोमोनास में ये कप शेप्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लेमाइडोमोनास में नंबर की बात करें तो यहाँ पर 1 नंबर है। क्लेमाइडोमोनास में शेप की बात करें तो यह कप शेप्ड होता है। स्पाइरोजाइरा में ये रिबन लाइक होता है। और जाइगिनिमा में ये पोलीगोनम टाइप का होता है, बहुभुजीय प्रकार का होता है। उडोकोनियम में ये रेटिकुलम जालवत होता है, जाल बनाते हुए पाया जाता है। और हायर प्लांट में ये कुछ हायर प्लांट में ये डिस्क लाइक, कुछ में ये ओवल लाइक, और रेयर प्लांट के अंदर ये लेंस शेप में भी पाया जाता है। तो डिस्क लाइक, ओवल लाइक और लेंस शेप हायर प्लांट में होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। साइज की बात करें तो साइज में इसकी लेंथ है वो 5 to 10 म्यू माइक्रोन होती है और विड्थ इसकी 2 to 4 म्यू माइक्रोन होती है। तो इस प्रकार आप इसकी साइज के द्वारा बता सकते हो। तो ये सबसे बड़ी साइज अब तक जो जितने भी अपन ने की है सबसे बड़ी साइज इसकी है, इसलिए अपन इसको एक लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जान सकते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है वो कौन सा है, तो आप प्लांट सेल के अंदर, तो आपका आंसर होगा प्लांट सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है वो यहाँ प्लास्टिड होता है। तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बना। एक प्लास्टिड की संरचना स्ट्रक्चर अपन देखें, किसी एक प्लास्टिड है उसको संरचनात्मक रूप से अपन देखें, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अपन देखें कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर है। तो मोस्टली ये डिस्क लाइक या ओवल लाइक होता है, रेयरली ये लेंस लाइक भी होता है। तो एक प्लास्टिड इस प्रकार से इसका सेक्शन ले, मेसोफिल कोशिका में ये प्लास्टिड यहाँ पर उपस्थित है और सेक्शन ले, तो इस प्रकार से ये एक प्लास्टिड पाया जाता है। जो मैंने कहा कि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं अपन, ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें एक मेम्ब्रेन बाहर की साइड में और दूसरी मेम्ब्रेन अंदर की साइड में होती है। तो इस मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो बाहर की साइड में मेम्ब्रेन है इसे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर की साइड में मेम्ब्रेन है इसे इनर मेम्ब्रेन। तो इसलिए आप कहते हो कि प्लास्टिड है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अपन अभी क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर एक स्पेस पाया जाता है, इसे आउटर चेंबर। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसे अपन आउटर चेंबर के रूप में जानते हैं। बीच के अंदर, सेंटर के अंदर जो उपस्थित पार्ट है इसे अपन स्ट्रोमा, इस पार्ट को अपन स्ट्रोमा कहेंगे। इस स्ट्रोमा में मैट्रिक्स भरा रहता है। ये जो स्ट्रोमा है इस स्ट्रोमा में यहाँ पर मैट्रिक्स भरा रहता है।
अब इस मैट्रिक्स में अपन देखें तो मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार से अनेक स्ट्रक्चर पाई जाती है, बहुत सारी यहाँ पर संरचनाएं पाई जाती है, छोटी छोटी लेमेली के रूप में, छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स के रूप में इस प्रकार की संरचनाएं होती है जो एक गट्ठे के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। तो ये संरचना कहाँ उपस्थित आपसे पूछ सकते हैं, तो ये संरचनाएं उपस्थित होती है यहाँ मैट्रिक्स पार्ट में। मैट्रिक्स पार्ट को आप स्ट्रोमा पार्ट भी कहते हो। तो ये यहाँ पर इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में बनी हुई संरचना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो वो यहाँ पर उपस्थित होती है। ऐसी जो संरचना है कलेक्टिवली, ऐसी संरचना को, ये पूरी की पूरी संरचना है, कलेक्टिवली इस संरचना को अपन ग्रेना के नाम से जानते हैं, इसे ग्रेना कहेंगे। अब आप देखिएगा तो ये ग्रेना है, ये ग्रेना आपस में जुड़ा रहता है इस प्रकार से, किसी ट्यूब से किसी एक नलिका होती है वो इस प्रकार से इसको जोड़ी रहती है, इसी प्रकार के इस नलिका के द्वारा ऐसे जुड़ा रहता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, लेमिली के नाम से, लेमिली कहती है। तो दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो नलिकाएं है, एक ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे अपन लेमिली कहेंगे। बीच के अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहता है जिसे अपन स्ट्रोमा के रूप में इसे अपन जानते हैं यहाँ। अब इस स्ट्रोमा के अंदर आप देखिएगा, इस स्ट्रोमा में यहाँ पर एक इस प्रकार से वर्ताकार संरचना पाई जाती है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को अपन डीएनए कहेंगे। ऐसा डीएनए प्लास्टिड का डीएनए है और इसी प्रकार इसके अंदर है कुछ और संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को अपन राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो ऐसी संरचना है उसे आप राइबोसोम कहेंगे। ये जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का राइबोसोम है। ये डीएनए है वो सर्कुलर प्रकार का डीएनए है, ऐसे डीएनए को सर्कुलर प्रकार का डीएनए कहेंगे। राइबोसोम 70S प्रकार का है जिसमें 23S और 16S rRNA यहाँ पर पाया जाता है। ये rRNA यहाँ पर पाया जाता है क्योंकि 70S का निर्माण होता है 23S और 16S के द्वारा, तो ये rRNA उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की एक संरचना आपके यहाँ समझ में आई होगी जो उपस्थित है। अब यहाँ आपको तो दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है, ये ग्रेना पार्ट है। ग्रेना में यहाँ पर अनेक संख्या में इस प्रकार से एक सिंगुलर यूनिट के रूप में अपन कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसकी एक संरचना को अपन निकाल लें तो ये एक यहाँ पर ट्यूबुलर संरचना है। इसी एक संरचना को जो मेम्ब्रेन बनाती हुई यहाँ पर पाई जाती है, इस एक संरचना को, सिंगल संरचना को ग्रेनम के नाम से जानते हैं, इसे ग्रेनम कहेंगे। यहाँ पर ऐसे ग्रेनम है वो अनेक संख्या में उपस्थित होते हैं। जैसे जो कॉइन होते हैं उस कॉइन को एक दूसरे के ऊपर अपन सेट करके रख दें तो एक यहाँ पर एक गट्ठा बन जाता है कॉइन का। तो उसी प्रकार से एक ग्रेना है वो उपस्थित होते हैं। तो अनेक ग्रेनम के समूह को अपन ग्रेना के नाम से जाएंगे। तो ग्रेना एक प्लूरल वर्ड है और ग्रेनम एक सिंगुलर वर्ड है। अब देखिए ईच ग्रेनम सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, ईच ग्रेनम सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, ये ग्रेनम है वो यहाँ पर एक मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पर सराउंड रहते हैं। और ये जो पार्ट है इस प्रकार से मेम्ब्रेन से जो पार्ट है इस पार्ट को अपन थाइलेकोइड कहेंगे। यहाँ पर ऐसी संरचना को थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। थाइलेकोइड इसके सराउंडेड स्ट्रक्चर है। इस थाइलेकोइड के ऊपर छोटी छोटी बिंदु रूपी रचनाएं, यहाँ पर पॉइंट लाइक ऐसी संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती है। ऐसी पॉइंट लाइक, जैसे एक थाइलेकोइड में यहाँ पर बाहर निकालूं और इसके ऊपर ये ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इस लाइक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्वांटासोम के नाम से, क्वांटासोम कहती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्वांटासोम। क्वांटासोम में क्या है, किसने डिस्कवर किया था, तो क्वांटासोम में एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसको डिस्कवर किया था सबसे पहले पर्क और बिगिंस नामक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था क्वांटासोम को। एक पर्क और दूसरा बिगिंस, P+B लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। पर्क और बिगिंस ने इसको डिस्कवर किया और उसके बाद में एक दो साइंटिस्ट और आए जिसका नाम था पर्क और पॉन्स, PP लिखा। पर्क और पॉन्स ने सबसे पहले क्वांटासोम वर्ड यूज किया। तो दो शब्द आ गए यहाँ पर, डिस्कवरी अलग बात हो गई और क्वांटासोम वर्ड की बात अलग हो गई। यहाँ तो वर्ड यूज किया यहाँ पर पर्क और पॉन्स ने, डिस्कवर किया पर्क और बिगिंस ने यहाँ पर। अब ये क्वांटासोम है, ईच क्वांटासोम है यहाँ पर, प्रत्येक क्वांटासोम है उसके अंदर 230 की संख्या में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल
क्वांटासोम है, उसके अंदर पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट को अपन कहते हैं क्लोरोफिल कहेंगे। और क्लोरोफिल पिगमेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक क्वांटासोम में कितनी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आंसर होगा 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स एक क्वांटासोम में पाए जाते हैं। एक्चुअल में जो फोटोसिंथेसिस अपने होता है वो कौन करता है, क्लोरोफिल करेगा। क्लोरोफिल मैंने अभी बताया आपको कई प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट प्लांट के अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि एल्गी के अंदर बी सी डी ई प्रकार का भी होता है। बैक्टीरियो विरिडिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ तो एक क्लोरोफिल, एक क्वांटासोम के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है 230 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का बहुत एम्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लोरोफिल फाउंड इन द सिंगल क्वांटासोम, तो आंसर क्या होगा 230 क्लोरोफिल फाउंड इन द सिंगल क्वांटासोम। क्लोरोफिल वह स्ट्रक्चर है, यहाँ वह स्ट्रक्चर है जहां जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस किया जाता है। तो अब आप ये कह सकते हो कि क्वांटासोम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर क्वांटासोम है। फिर क्वांटासोम में भी क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो डिफरेंट एनएम की लाइट को ऑब्जर्व करता है। सबसे कम यहाँ पर लाइट है नियर अबाउट 300 to 350 और मैक्सिमम 700 लेमडा वेवलेंथ की लाइट है वो ऑब्जर्व यहाँ पर इस क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की घटना होती है। अब यहाँ इसके अंदर मैंने दो स्ट्रक्चर बताई, एक ग्रेना, एक पार्ट तो है ग्रेना और दूसरा पार्ट है यहाँ स्ट्रोमा। ग्रेना पार्ट है, इस ग्रेना पार्ट में क्या होता है, यहाँ पर इसकी फोटोसिंथेसिस की साइक्लिक रिएक्शन एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन को अपन कलेक्टिवली कह सकते हैं लाइट रिएक्शन की घटना होती है। कहां पर, ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन दो फॉर्म में होती है, एक साइक्लिक रिएक्शन और नॉन साइक्लिक रिएक्शन, जिसकी डिटेल अपन फोटोसिंथेसिस के समय करेंगे, वहां पर अपन पढ़ते हैं। तो लाइट रिएक्शन होती है, वहां पर क्या होता है, एनर्जी है एनर्जी H2 के रूप में और एटीपी के रूप में वहां पर रिडक्शन होता है, एनर्जी का स्टोर होता है, और जरूरत पड़ने पर आगे फिर डार्क रिएक्शन में ये एनर्जी काम आती है। तो यहाँ ग्रेना पार्ट के अंदर है लाइट रिएक्शन होती है, और दूसरा स्ट्रोमा पार्ट है। स्ट्रोमा पार्ट में यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन C3 और C4 साइकिल के रूप में यहाँ पर पाई जाती है। एक साइकिल और भी होता है जिसे अपन क्या है कैम साइकिल भी कहते हैं, जो सक्सेलेंट प्लांट के अंदर होता है, जो फोटोसिंथेसिस में डिटेल करेंगे। C3 और C4 साइकिल कहां हो रहा है, स्ट्रोमा पार्ट में होता है। स्ट्रोमा पार्ट में इसका मीनिंग एक बहुत अत्यधिक मात्रा में पिगमेंट पाया जाता है, इसे अपन क्या कहेंगे, रूबिस्को पिगमेंट कहेंगे। तो रूबिस्को कहां होगा, यहाँ पर स्ट्रोमा पार्ट के अंदर होगा। इसी प्रकार पेप्को पिगमेंट C4 साइकिल में जो एंजाइम यहाँ पर भाग लेगा, यहाँ पेप्को एंजाइम भाग लेगा, और C3 प्लांट के अंदर है वो रूबिस्को प्रोटीन भाग लेगी, प्रोटीन के रूप में अपन कह सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन बनता है कि नेचर में सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी पाई जाती है प्लांट के अंदर, तो आंसर क्या होगा, रूबिस्को पाई जाती है। और C4 प्लांट में भाग लेने वाली जो प्रोटीन है वो यहाँ पर कौन सी है, तो आपका हो गया पेप्को प्रोटीन है, एंजाइम के फॉर्म में यहाँ पर ये कैटालाइसिस का काम कर रही है इस रिएक्शन को बनाने में। तो अब आप यहाँ समझ में होंगे जनरलाइज कि ग्रेना में क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर कहा, पहले बताया कि यहाँ मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए और यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस की घटना होती है, और इसी कारण इसे क्या है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जाना जाता है। खुद अपना क्या प्रोटीन बनाता है और खुद यहाँ रेप्लिकेशन कर रहा है और खुद का यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है, इसलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल के रूप में अपन इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से ये बात आपके यहाँ समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि प्लास्टिड जो क्लोरोप्लास्ट है क्या फंक्शन करता है।
करता है। तो फंक्शन क्या है इसका? तो सबसे पहला जो मोस्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, यहाँ फोटोसिंथेसिस की घटना इसी के द्वारा होती है। इसके अलावा आप और अन्य फंक्शन भी कह सकते हैं, कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं। यहाँ पर आप ऑक्सीजन है वो लिबरेट कर रहा है ये इस साइकिल के द्वारा, जो डिफरेंट डार्क साइड रिएक्शन और लाइट रिएक्शन है उसके द्वारा यहाँ पर करता है। और रिड्यूसिंग पावर इसी के द्वारा डेवलप होती है। इसी प्रकार स्टोरेज ऑफ लिपिड इसी के द्वारा होता है। तो ये सब क्या है, आप इसके फंक्शन बता सकते हो। तो ये बात एक जनरलाइज्ड प्लास्टिड के रूप में मैं समझता हूं कि आपके यहाँ समझ में आ गई होगी। तो अब इसको आप वीडियो को बार बार आप देखें और अपने फ्रेंड को भी सेंड करें, और जहां पर भी कहीं डाउट हो आपके तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे, जिससे आपकी मैं प्रयास करूंगा डाउट को सोल्व करने का, और आगे और अच्छे वीडियो बनाता रहूंगा। आप वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।